नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के हेल्थ केयर में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी दवाई कब इस्तेमाल करनी है, इस्तेमाल करने की विधि बताएंगे और आपको कितना इसका डोज लेना है और इसकी आपको क्या क्या साइड इफेक्ट होंगे। अगर आप लोग मेडिकल स्टूडेंट हैं, यहाँ पे आपकी कोई गांव में अस्पताल या पे क्लिनिक है, तो आप लोगों को पता नहीं है कि कौन सी दवाई का इस्तेमाल हमें कब करना है। यानी कि बुखार की दवाई होती है तो उसको हमें कब देना है, कितनी मात्रा में देनी है, इसके क्या हमें साइड इफेक्ट होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। यह वीडियो सिर्फ आपके मेडिकल नॉलेज के लिए बनाई गई है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद में अगर इस दवाई का आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। पहले आप डॉक्टर को दिखिए, डायरेक्ट बाई फिजिशियन। पहले आप डॉक्टर को दिखाइए, इसके बाद में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दोस्तों बात करने वाले हैं, अगर आपको यूटीआई समस्या हो, यहाँ पे आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, पेशाब के रास्ते में आपको इन्फेक्शन हो गया हो, तब आपको देना है यहाँ पे नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट, जो कि 400 mg में आती है। अगर आप लोग समझिए, अगर आपको यूटीआई कोई इन्फेक्शन है, आपको पहले इसको कंप्लीट भी बिल्कुल रिपोर्ट के मुताबिक आपको करना है। अगर आपको यूटीआई प्रॉब्लम है तब आप यहाँ पे नॉरफ्लॉक्सासिन 400 mg ले सकते हैं। दोस्तों जब आपको इस प्रकार की समस्या रहेगी तब आपको ये लेना है। अब दोस्तों इसके डोज की बात करें, कितना खाना है, तो ये आपको 400 mg ऑयली एवरी 12 घंटे बाद, हर 12 घंटे बाद आप 400 mg को ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने 1 घंटे बाद खा ली, अगर आपको आराम नहीं मिला तब आप उसको 1 घंटे बाद खा लेंगे, नहीं, बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों आपके लिए अगर इस तरह की कोई समस्या है तो आप लोग नॉरफ्लॉक्सासिन 400 mg को ले सकते हैं। अब दोस्तों इसको मैं बात करने वाला हूं कि आपको यहाँ पे जैसे कि नॉर्मल इन्फेक्शन, अगर आपका इन्फेक्शन से 7 से 10 दिन हो गए हैं तब आप इसको ले सकते हैं। या फिर आपको सेवर इन्फेक्शन यानी कि 10 से 21 दिन हो चुके हैं तो आप इस वक्त ले सकते हैं। अगर आपका लॉन्ग हो चुका है तो आप लोग पहले डॉक्टर को दिखा लीजिए, इसके बाद में भाई आप नॉरफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल कीजिए। डाउट आपके क्लियर हो गए। आप दोस्तों बात करने वाले हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। आप लोगों ने नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट तो खा ली है, लेकिन अब आपके इसको क्या क्या जो साइड इफेक्ट होंगे, तो आपको यहाँ पे चेस्ट में पेन यानी आपके सीने में पेन हो सकता है, आपको डायरिया यानी दस्त लग सकती है, यहाँ पे फास्ट हार्ट बीट यानी कि आपका जो शरीर है, जो ब्लड प्रेशर वही फास्ट हार्ट बीट होने लगेगा, यानी कि आपको साइड इफेक्ट होंगे। फीलिंग सैड, आप लोग हमेशा खामोशी से बैठे रहेंगे, मतलब कोई आपका मन नहीं लगेगा, यानी कि आप सैड मोमेंट में, यानी कि बिल्कुल आप डिप्रेशन में चले जाएंगे इस टैबलेट को खाने के बाद। ये आपको साइड इफेक्ट होते हैं। इसका आपको फीवर भी आ सकता है, यहाँ पे आपको रेडनेस स्किन हो सकती है, यहाँ पे ईचिंग यानी कि आपको यहाँ पे सीने में दर्द होगा, दस्त हुए, फास्ट हार्ट बीट हुए, फीलिंग सैड, बुखार भी आ सकता है, यहाँ पे रेडनेस, यहाँ पे आपको ईचिंग। आपको इस खाने के बाद में, नॉरफ्लॉक्सासिन गोली खाने के बाद में आपको ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आपको ये साइड इफेक्ट होते हैं तो बिल्कुल भी आप घबराएं मत, क्योंकि ये साइड इफेक्ट किसी किसी को होते हैं, 100 में से 5% लोगों को ही ऐसा होता है। क्लियर हुए डाउट आपके? अब दोस्तों बात करने वाले हैं, आपको पता होगा कि नोजिया एंड वॉमिटिंग, उल्टी और जी मचलाने की दवा, क्योंकि आपको पता है ना कि आपके पास में कोई पेशेंट आ गया तो आप उसको क्या देंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको वो दवाई कब देनी है और कब इसका इस्तेमाल करना है। तो आप लोगों को नोजिया एंड वॉमिटिंग, तो आपको टैबलेट का नाम बात करने वाले हैं प्रोक्लोरएजीन मैलेट के बारे में, जो कि ये आपको उल्टी आती है या फिर आपका जी मचलाना होगा तो आप उस वक्त में आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल अच्छी टैबलेट है, बस आपको पहले ध्यान देना है कि उसके लिए जी मचलाना या फिर वॉमिटिंग की शिकायत होती है तब आपको इसको इस्तेमाल लेना है। जैसे कि आपके लिए यहाँ पे बात करने वाले हैं इसको कितना खाना है, क्योंकि आप लोगों ने दवाई तो ले ली है, पता भी आपको चल गया है कि ये किस चीज़ पे काम करती है, लेकिन आपको ये भी जानना तो ज़रूरी है कि आपको कब खाना है, कितने साल के बच्चों को भी खाना है। तो आपको बता दें 5 से 10 mg दिन में 3 से 4 बार खाना है, मैक्सिमम 40 mg डे, यानी कि आप लोग इसको केवल 40 mg ही खा सकते हैं एक दिन में। चाहे आप उसको एक बार ले लें या फिर दिन में 2 बार ले सकते हैं, या फिर आप बीड़ी ले लें, सुबह शाम ले लें, या फिर TDS ले लें, यानी कि आपको इसको सिर्फ 40 mg डे एक बार में ले सकते हैं। आप दोस्तों अब बात करने वाले हैं एनीमिया के बारे में। आखिर में वो एनीमिया होता है, एक क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे जो होते हैं दोस्त यार, जो स्टूडेंट हैं वो भी परेशान है कि मुझे एनीमिया हो गई है। आखिर में एनीमिया है क्या, तो मैं आपको बता दूं, बॉडी डज नॉट हैव एनोंग हेल्दी रेड ब्लड सेल्स, शरीर में लाल रक्त की मात्रा कम हो जाती है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे, आप लोग मतलब कि बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, आपके अंदर कहते हैं लोग कि भाई खून की कमी हो गई है, तो आपके लिए अगर एनीमिया की समस्या है तब आपके लिए ए सिरप लेना है जिसका नाम होता है आर्बिटोन और डेक्सोरेंज। जो आज की वीडियो में हमने जो कवर किए हैं ना, वो कवर किए हैं टॉप इम्पोर्टेंट मोस्ट जो फेमस ब्रांड है ना, मैंने आपको इस वीडियो में वही कंप्लीट किए हैं। आर्बिटोन होगा या फिर डेक्सोरेंज होगा। आज दोस्तों बात करने वाले हैं किडनी स्टोन के बारे में। किसी किसी को किडनी में पत्थर हो जाता है, जैसे कि आपको पता है किडनी में किसी किसी के लिए मतलब कि किडनी में पथरी हो जाती है। अब आप इसलिए क्या करें, तो आपके लिए इसके लिए सिरप देना है
अल्कासोल और नीरी सिरप आता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, ये नीरी है और ये अल्कासोल है। अगर आपको किडनी का स्टोन है, अगर आपको कहीं दर्द भी होता है तो आपके लिए अल्कासोल भी काम कर सकता है। आपको नीरी और अल्कासोल का इस्तेमाल करना है अगर आपके लिए किडनी में पत्थर है या फिर किडनी में आपके लिए पथरी है। अब दोस्तों बात करने वाले हैं सिर चकराना। अगर आपको यहाँ पे अगर आपका सिर चकरा रहा है तब आपको कौन सी दवा देना है, तो यहाँ पे आता है बिटासाइन डी क्लोराइड, तो यहाँ पे आता है आपका प्रोमेथाजाइन हाइड्रोक्लोराइड। अगर आपको सिर चकरा रहा है तो आपको इन 2 टैबलेट को लेना है, लेकिन आपको जब लेना है जब आपका सिर चकरा रहा है। ऐसा ना कि आपका सिर केवल दर्द कर रहा हो तो आप उस वक्त ना लीजिए, पहले आप डॉक्टर को दिखा लीजिए, इसके बाद में आपको इसको लेना है। अगर आपको सिर चकरा रहा है तो आपको यहाँ पे बिटाजाइन लेना है या प्रोमेथाजाइन टैबलेट को आप ले सकते हैं, डॉक्टर के अकॉर्डिंग लेना है आपको। द नेक्स्ट वन, अब दोस्तों बात करने वाले हैं जलन होने पर, यहाँ पे बाइंडिंग सेंसेशन, यानी कि जलन होती है कहीं पे, सुन्न हो जाना, झुनझुनी होती है, तब आपको यहाँ पे क्या करना है। अगर आपको मतलब कि जो शरीर है आपका सुन्न सा पड़ गया है, यहाँ पे आपको शरीर मतलब कि कहीं भी जलन होती है, यहाँ पे झुनझुनी, ये लोग कहते हैं कि भाई मैं झुनझुनी हो रही है, तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आपको यहाँ पे प्रेग्याबिलिन कैप्सूल को लेना है, जो कि 75 mg में आता है। आपको यहाँ पे प्रेग्याबिलिन कैप्सूल IP, ये IP का मतलब होता है दोस्तों इंडिया फार्माकोपिया की बनाई हुई ये मेडिसिन है, यानी कि ये जो मेडिसिन है कैप्सूल है ये भारत में ही बनाई गई है। डाउट क्लियर हुए। अगर आपको कहीं भी जलन होती है, सुन्न हो जाना, झुनझुनी होना, तो आपको यहाँ पे प्रेग्याबिलिन कैप्सूल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करने वाले हैं जैसे कि आपको स्टोमच बर्न, पेट में कीड़े हो जाना। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो बच्चे होते हैं उनको पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, इस तरह के कीड़े पड़ जाते हैं, तो आखिर में उनको क्या लेना है, तो आप लोगों को एल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंड, यानी कि आपको ये मुंह के द्वारा लेना पड़ता है ओरल सस्पेंड। ये आपको कहीं भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। अगर किसी के लिए पेट में कीड़े हो जाते हैं, ये समस्या अक्सर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें होती है, ज़्यादा मीठा खाने की वजह से हो गया, ज़्यादा मतलब कि बाहर की चीज़ें खाने से हो जाता है, तो अगर उनको ये समस्या आती है तो आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि कितने कीड़े हैं। अगर इस तरह से आपके बच्चे ही परेशान हैं तो आप लोगों के लिए एल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन सिरप को लेना है, आपकी प्रॉब्लम ठीक यहाँ पे हो जाएगी। अब दोस्तों बात करने वाले हैं हाइपोथायराइड, यानी कि थायराइड हार्मोन्स की मात्रा कम हो जाए। अगर आपको यहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म की मतलब समस्या होती है या आपके जो हार्मोन्स है वो कमजोर होने लगते हैं, तो आपको यहाँ पे आता है इथोरॉक्स 100 का, और यहाँ पे आता है ज़्यादा थायराइड हार्मोन्स बनना, तो आप लोग इसको ले सकते हैं। यानी कि आप नाम देख रहे हैं इथोरॉक्स 100, आप इसको ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करने वाले हैं नेक्स्ट, यहाँ पे हिरची होती है, यानी कि आपको सीधी सीधी बात करें तो आपके टैबलेट आता है एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल। अगर आपको दर्द कहीं होता है तो एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल लेते हैं। यहाँ पे डाइक्लोफेनेक सोडियम आता है, पैरासीटामोल का साथ में आता है। यहाँ पे आपको आइब्रोफेन होता है, पैरासीटामोल टैबलेट मिक्स आती है। यहाँ पे आपको नीमोसाइड होता है और पैरासीटामोल होता है। यानी कि अगर आपको बुखार, सिर दर्द, सिर चकराना, ये चीज़ें हुई तो आप लोग इसको ले सकते हैं। द नेक्स्ट वन, अब बात करने वाले हैं माइग्रेन। ये माइग्रेन की समस्या है ना, आमतौर पर सबको होने लगी है, यानी कि सर के आधे भाग में दर्द होना, ये होता है माइग्रेन। माइग्रेन के लिए लोग आंधी भी बोलते हैं, गांव के लोग इसको आंधी का भी इसका नाम दर्जा किया है। जैसे कि सुबह सुबह उठे और सुबह आधा जो सिर है वो चकाने लगता है, वो दर्द करता है, और आधे सिर में कुछ नहीं होता है। जैसे ही सूर्य अस्त होने वाला होता है ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। यानी कि इस माइग्रेन की समस्या को ना हम क्या करें, तो यहाँ पे आता है नाप्रोसेक्स टैबलेट, जो कि 250 mg में आती है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं 250 mg में आती है नाप्रोसेन। नाप्रोसेन में आपको ये लेना है, अगर आपको ये समस्या है तब आपको यहाँ पे नाप्रोक्सेन में लेना है और आपकी जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। आज दोस्तों बात करने वाले हैं यहाँ पे कंजुवेटिक्स ऑब्लिक सेल्स पिंक आई, यानी कि आँख में सूजन हो जाना। इस तरह से अगर आपकी आँख में सूजन है, इस तरह से आप लोग परेशान हैं, तो यहाँ पे आप लोग सिप्रोफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप आता है, आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको आता है मॉक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप। अगर आपके आँख में सूजन है तब कंजुगेटिव वायरस, यानी कि आपको कोई वायरस समस्या है तो आप इसको ले सकते हैं, आपको ये वाला ड्रॉप इस्तेमाल करना है। द नेक्स्ट वन, अब बात करने वाले हैं कान का बहना या फिर कान में दर्द होना। जैसे कि बहुत सारे होते हैं जो कि कान में जिनको दर्द होता है, उनके कान में इस तरह से जो मवाद होती है वो बढ़ने लगती है, तो आखिर में उनके लिए हम क्या दें, तो उनके लिए कान में सेफेक्जियम टैबलेट दे सकते हैं आप, जो कि एक एंटीबायोटिक होती है। ये जैसे कि जो बहाव होता है, जैसे कि सर्दी जुकाम पर भी काम करता है, और जैसे कि आपके जो मतलब कि सीधी बात है कि उसको वो कम कर देता है, तो आपको यहाँ पर सिपोडेक्स प्रोक्सोफिल लेना है। इससे आपका जो कान का बहना है ये आपका ठीक हो जाएगा। तो आपके डाउट क्लियर हुए।
अब दोस्तों बात करने वाले हैं कॉमन कोल्ड फीवर रनी नोज के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी जुकाम बुखार होगा या फिर नाक का बहना, तो आपको उस वक्त में क्या देना है। तो यहाँ पे आता है एक सॉल्वेंट कोल्ड के नाम से टैबलेट आती है मार्केट में, बहुत फेमस ब्रांड है। इसमें होता है पैरासीटामोल 500 mg, यहाँ पे फेनरामाइन होता है हाइड्रोक्लोराइड, और ये होता है आपका सिप्रोमाइन। यानी कि आपको इसमें जो आपका कॉमन कोल्ड है, सर्दी जुकाम है या पे आपको बुखार है या पे आपकी नाक बह रही है, तब आप उस कंडीशन में आप इसको ले सकते हैं। यानी कि सीधे आपको समझ में आ गया है, अगर आपकी नाक बहना, अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी वगैरह भी है तो आप लोग इसको ले सकते। सॉरी, खांसी नहीं हो सकती है, मतलब सर्दी जुकाम हो सकता है, तो आप लोग सॉल्वेंट कोल्ड को ले सकते हैं। आप बात करने वाले हैं यहाँ पे आपको माउथ अल्सर, बहुत बड़ी परेशानी है। इस पर हमने एक कंप्लीट वीडियो बना के डाल दी है, आप लोग उसको देख लीजिए। तो मुँह में छाले पड़ जाना, तो इसको आप दे सकते हैं। जैसे कि किसी के मुंह में छाले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, तो आखिर में इसको ठीक कैसे करें, यानी कि जो छाले हैं उनको ठीक करने का सही तरीका क्या होगा। जैसे कि आपको इसको क्या लेना है, तो आपको आता है बीकासुल कैप्सूल, जो कि मार्केट में इतना फेमस है ना कि जिसकी कोई वो नहीं है। आप लोग बीकासुल कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें बी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स आपको विटामिन की कमी से ही आपको ये छाले होते हैं। अगर आपको एसिडिटी के कारण छाले हो रहे हों तो यहाँ पे आप लोग क्या नाम से पेंटोप्राजोल ले सकते हैं। लेकिन आप लोग को ये प्रॉब्लम्स है तब, और इसके साथ आप ले सकते डोलो जेल को, आप इस जेल को लिए भी अपने मुंह में डालकर ठीक कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया आपके। आप करने वाले हैं टूथेक्स, यानी कि आपके यहाँ पे कोई दर्द वगैरह होता है तो आप यहाँ पे कैट्रोडॉल डेली टैबलेट लेना है, जिसको आप लोग कैट्रोलक के नाम से आती है। अगर आपके यहाँ पे दर्द होता है, यहाँ पे आपकी दाढ़ में दर्द होता है, जैसे कि लोग कहते नहीं कि मतलब कि मेरी दाढ़ दर्द कर रही है, तो आपको उस टाइम अगर दर्द होता है तो आप लोगों के लिए यहाँ पे कैट्रोलॉल का इस्तेमाल करना है। भाई आप लोग कहेंगे कि डाइक्लोफेनेक का आपने क्यों नहीं बताया, तो भाई हर जगह हर कंडीशन में अलग अलग दर्द की संभावना होती है, अलग अलग दर्द होता है, हर वक्त हर समय अलग अलग हो सकता है। तो आपको यहाँ पे कैट्रोलॉल लेना है। अब दोस्तों बात करने वाले हैं फेरेक्स में सूजन। बहुत सारे लोगों के लिए फेरेक्स में सूजन होती है, यहाँ पे टॉन्सिल में सूजन होती है। अगर आपको फेरेक्स में सूजन है या टॉन्सिल में सूजन है तो आपको यहाँ पे अजीथ्रोमाइसिन टैबलेट को लेना है। ये अजीथ्रोमाइसिन टैबलेट आईपी आता है, इंडिया फार्माकोपिया का बना हुआ है, और इसके साथ में आपको जीरोडॉल एसपी भी आता है, इसको आप ले सकते हैं, जिसमें होता है एसिक्लोफेनेक। यहाँ पे मतलब कि आपको ये लेना है अगर आपको समस्या है तो अजीथ्रोमाइसिन, और आपको यहाँ पे जीरोडॉल का इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों बात करने वाले हैं पेट में जलन होना। किन्हीं को परेशान रहते हैं कि भाई पेट में जलन होता है, यानी कि हार्ट बर्न, पेट में जलन होना, तो आपको यहाँ पे पेंटोप्राजोल देना है। क्योंकि पेंटोप्राजोल का मतलब क्या है, आपको अगर पेट में जलन है तो वो जलन हो सकती है आपको गैस के कारण हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हर कंडीशन में अलग अलग हो, तो आपको यहाँ पे पेंटोप्राजोल दे सकते हैं। जैसे आपको कोई गैस की प्रॉब्लम हो, यहाँ पे होता है डिजाइन, ये आपको देना है सुबह शाम, बीड़ी देना है, एक ढक्कन देना है कंडीशन के हिसाब से और एज के हिसाब से, इससे आपको पेट में जलन ठीक हो जाएगी। अब दोस्तों बात करने वाले हैं कंसिप्रेक्शंस के बारे में। अगर आपको यहाँ पे है तो आप यहाँ आपको क्रेमेफ्लिन या फिर बिस्कोडेल देना है, बिस्कोडेल दीजिए, यहाँ पे ये दीजिए, आपको ये कंसिप्रेक्शंस की दिक्कत समाप्त हो जाएगी। अब दोस्तों बात करने वाले हैं एबोर्निमन पेन के बारे में, यानी कि आपके जैसे कि पेट में दर्द होगा तब उसको क्या देंगे। अगर आपके पेट में दर्द होता है तो आप इसको ए टैबलेट प्रिफिक्स कर सकती हैं। ए होता है आपको डोटावाइन हाइड्रोक्लोराइड में आता है, यहाँ पे डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड में टैबलेट आती है। ये जो डाइसाइक्लोमाइन है ना, ये हर जगह चलती है। अगर आपका पेट में दर्द है तो आप लोग डाइसाइक्लोमिन में कोई भी ले सकते हैं, यानी कि डायनापार होगा, यानी कि डाइसाइक्लोमाइन हो, या फिर आपका ड्रोटोबाइन। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, फुल कंप्लीट वीडियो कि आपके लिए कौन सी दवाई का इस्तेमाल कब करना है, इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसको आपको कितनी मात्रा में लेनी है, फुल मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।